हेलो एवरीवन, दिस इज उदय प्रताप सिंह, अ मेंटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अभी लास्ट जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में बात की थी, तो उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में ये कुछ हाइपोथेसिस मैंने लिख कर दी थी जिसमें बताया था कि ये हाइपोथेसिस हमारे कॉन्टिनेंट और हमारे ओशंस को डिफाइन करती हैं, जिनमें से तीन हाइपोथेसिस यानी कि एक लॉर्ड केल्विन की परिकल्पना थी, उसके बाद में लेपवर्थ और लब की परिकल्पना थी, और एक टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट था जो कि लुथियन ग्रीन का था, चतुष्फलकीय सिद्धांत। ये तीन सिद्धांतों के बारे में बताया था कि ये तीनों जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि अर्थ का जो निर्माण है, यानी कि अर्थ पर जो कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस हैं उनका निर्माण अर्थ के श्रिंकिंग के होने के कारण हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ है, यानी कि सिकुड़न के और संकुचन के कारण हुआ है। और तीन हाइपोथेसिस ऐसी थी जिनमें यह बताया था कि यह मूवमेंट की वजह से हुआ है, यानी कि जो हलचल हुई है, जो ड्रिफ्टिंग हुई है, उस ड्रिफ्टिंग की वजह से, यानी कि ड्रिफ्टिंग थ्योरी थी। वो तीन थ्योरी कौन कौन सी थी, जिनमें कि एक तो हमने बात की थी कि वेगनर का ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक था टेलर का महाद्वीपीय सिद्धांत, और एक था प्लेट विवर्तन की घटना। उन तीनों में जो पहली वाली तीन थी, उन तीनों में सबसे पहली थी लॉर्ड केल्विन की परिकल्पना, यानी कि लॉर्ड केल्विन की गैसीय निहारिका संकल्पना, यानी कि गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लॉर्ड केल्विन। आज हम इसको कवर करेंगे। पहले देखिए, सभी भूगोलवेत्ताओं में और सभी भूगोल शास्त्रियों में सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ही थे जिन्होंने प्रयास किया पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति को समझाने का। हालांकि आज की डेट में लॉर्ड केल्विन की परिकल्पना को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती, इनफैक्ट इनको मान्यता दी ही नहीं जाती है, लेकिन इनकी परिकल्पना बाकी के आगे आने वाली परिकल्पनाओं के लिए एक बेस है, यह बात तो माननी ही पड़ेगी। यानी कि सबसे पहली बार जो प्रयास किया वो किया था लॉर्ड केल्विन ने, यानी कि लॉर्ड केल्विन की गैसीय संकल्पना। इन्होंने अपनी संकल्पना में क्या कहा, इन्होंने अपनी संकल्पना में कहा कि जो पृथ्वी थी वो अपनी स्टार्टिंग में एक गैसियस नेबुला थी, यानी कि एक गैसीय निहारिका थी जो कि गैस के पार्टिकल से बनी थी, धूल कणों से बनी हुई थी। लेकिन लेटर ऑन काफी सालों के बाद में, काफी लंबे समय के बाद में, जो अर्थ थी उसका जो ऊपरी भाग था, जो ऊपरी गैसियस पार्टिकल से, वो कूल डाउन हुए, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में जब बिग बैंग हुआ तो बहुत ज्यादा हीट थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा ऊष्मा थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय के साथ आने पर जब ठंडक हुई, जब अपर लेयर जो थी वो उसकी कूल डाउन हुई, तो उस टाइम पर ऊपरी जो भाग था वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। क्योंकि किसी भी चीज का जब टेम्परेचर कम होता है तो उसका एक नेचर होता है कि वो कम आकृति लेती है, यानी कि उसकी शेप छोटी होती चली जाती है, साइज उसका छोटा होता चला जाता है। तो बाहर वाली जो लेयर थी वो श्रिंक होती चली गई, सिकुड़ती चली गई, और सिकुड़ने की वजह से उसकी आउटर लेयर में कुछ पपड़ी पड़ गई। पपड़ी का मतलब है कुछ लेयर्स हो गई छोटी छोटी, जिसको बोला गया क्रस्ट ऑफ द अर्थ या अपर लेयर ऑफ द अर्थ। तो उससे बन गई पृथ्वी की क्रस्ट। उसके बाद धीरे धीरे अंदर वाले पार्ट भी कूल डाउन होना शुरू हो गए। जब उस पर पपड़ी पड़ गई, कुछ ऊंचे और कुछ नीचे भाग हो गए। उन ऊंचे भागों में जो था वो उनको महाद्वीप बोला गया, और जो नीचे भागों में भाग बने उनको हमने सागर की तली बोला। उसी समय पर पृथ्वी का वायुमंडल भी बना। वायुमंडल में क्या थी, H2O थी। H2O यानी कि जलवाष्प। ये जो H2O जो थी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलकर बनी थी, और जैसे ही माहौल ठंडा हुआ तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया हुई, यानी कि यहां पर संघनन की प्रक्रिया हुई, और संघनन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर वाटर बने, जो कि वाटर वेपर, वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में पृथ्वी पर गिरी। और पृथ्वी पर गिरने के बाद जो नीचे भाग थे उनमें जल भर गया, वो कहलाए महासागर, और जो ऊंचे भाग थे जिनमें जल नहीं भर पाया वो कहलाए महाद्वीप। तो इस तरह से लॉर्ड केल्विन के अकॉर्डिंग महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। तो हम थोड़ा सा बेसिक कुछ बात समझ लेते हैं। देखिए, लॉर्ड केल्विन was a British physicist and he was also an engineer. ये एक इंजीनियर भी थे। He propounded that in the starting of the earth was in gaseous form, यानी कि जो अर्थ थी, जो पृथ्वी थी, अपने शुरुआती दौर में एक गैसियस नेबुला के रूप में थी, एक गैस गोले के रूप में थी। आउटर लेयर बिकेम कोल्ड एंड फॉर्म द क्रस्ट। जो उसकी बाहरी परत थी वो बाहरी परत ठंडी होने लगी माहौल के साथ साथ, और ठंडी होने पर उसमें सिकुड़न होने लगी, और सिकुड़न होने की वजह से उसमें पपड़ी पड़ने लगी जो कि ऊंची और नीची हो गई। बिकॉज ऑफ कूलिंग डाउन द क्रस्ट श्रिंक्ड, यानी कि ठंडे होने की वजह से ये सिकुड़ने लगी। अब
इसको हम जरा फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी ये अर्थ है, देखिए अर्थ पर कुछ ऊंचे भाग हैं, ये जो ऊंचे भाग हैं ये हैं महाद्वीप, और ये जो नीचे भाग हैं ये है महासागर। ये जो फिर से ऊंचा भाग है ये है महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, और ये फिर से नीचा भाग है ये है महासागर। एक ये कॉन्टिनेंट है महाद्वीप, और ये वाला भाग जो है वो फिर से है महासागर। देखिए पृथ्वी पर ऊंचे भाग महाद्वीप कहलाए, नीचे भाग महासागर, क्योंकि नीचे भागों में जल भर गया। अब अगर हम पृथ्वी की शेप की बात करें तो इसको बोलते हैं जियोड शेप, यानी कि लध्वक्ष गोलार्ध। हिंदी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप इंग्लिश में समझें, जियोड शेप। अब मान लीजिए कि अगर हम पृथ्वी को सिर्फ महाद्वीप और महासागरों के रूप में देखें तो पृथ्वी कुछ कैसी दिखेगी। सोच लीजिए आप कि हम इन लाइंस को हटा देते हैं जो राउंड शेप है, तो पृथ्वी कुछ ऐसी नजर आएगी। पृथ्वी कुछ ऐसी नजर आएगी। यह है अर्थ की एक्चुअल शेप। अब आप इन सबको ऑन एन एवरेज अगर मिला दीजिए तो आप देखिए, तभी तो हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी गोल नहीं है। अगर हम इस पे से पानी हटा दें तो ये जो पर्वत पठार वाले हिस्से हैं ये ऊंचे रहेंगे, और ये समुद्र वाले हिस्से जो हैं वो नीचे रहेंगे। तो बेसिकली अर्थ की ये शेप है, और इसी शेप का नाम है जियोड शेप। जियोड शेप ऑफ अर्थ। तो बेसिकली क्या कहा इन्होंने लॉर्ड केल्विन ने? लॉर्ड केल्विन के अनुसार अपनी स्टार्टिंग में जो अर्थ थी वो एक गैसियस नेबुला के रूप में थी, यानी कि एक गैसियस आग के गोले के रूप में थी, जो कि समय के साथ साथ कई मिलियन ईयर्स में ये धीरे 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 ठंडा होना शुरू हुई। ठंडे होने की वजह से इसकी जो आउटर सरफेस थी उस पर पपड़ी पड़ने लगी, वलन उत्पन्न हुए, और वलन उत्पन्न होने की वजह से ये सिकुड़ने लगी, श्रिंक होने लगी, और श्रिंक होने की वजह से इस पर कुछ भाग ऊंचे और कुछ भाग नीचे हो गए। ऊंचे भागों में जल नहीं भर पाया, जबकि निचले भागों में संघनन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल से जो बारिश हुई उससे पानी भर गया। वे भाग कहलाए समुद्र यानी कि महासागर, जो ऊंचे भाग थे वो कहलाए महाद्वीप। और इस तरह से अर्थ अपनी एक जियोड शेप में है जो कि यहां पर है। तो ये वाली जो थ्योरी वो किस पर आधारित थी? कॉन्ट्रैक्शन पर। कॉन्ट्रैक्शन वेड यानी कि संकुचन पर आधारित। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अब बात करते हैं कि इनकी परिकल्पना को आज की डेट में मान्यता क्यों नहीं दी जाती है। देखिए आज की डेट में जो स्थितियां हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना को ज्यादा मतलब कहते हैं सपोर्ट करती हैं, उनको ज्यादा मानती हैं। ये अब इस थ्योरी में कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आए, कौन कौन सी आपत्तियां आई, उन पर बात करते हैं। ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से इनकी परिकल्पना को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है? इसका कारण है कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली जो थ्योरी है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, या हम उसको वेगनर की और टेलर की ड्रिफ्ट थ्योरी को भी मान सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही हमारे संचलन यानी कि मूवमेंट पर बेस्ड हैं। अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्शंस क्या थे। देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी पर पपड़ी पड़ने लगी। पपड़ी पड़ने की वजह से कुछ भाग ऊंचे और कुछ भाग नीचे उठ गए। इसका मतलब है कि अब अगर एक बार ये ऊपर उठ गए और नीचे बैठ गए तो अब ये हमेशा यूनिफॉर्म रहेंगे। लेकिन ऐसा साबित नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारे अर्थ की जो इनर लेयर हैं, जो हमारी नीचे की प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो वो अगर मूव कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ये बात इनके अकॉर्डिंग क्या था कि महाद्वीप स्थिर होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है।
अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स हमारी प्लेट्स मूव कर रही हैं, यानी कि हमारी महाद्वीपीय प्लेटें जो हैं वो मूव कर रही हैं, तो ये बात गलत हो जाती है। इसका मतलब है कि इन्होंने इस बात को सपोर्ट नहीं किया, तो इस वजह से इनकी इस थ्योरी को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए ये हमारे यहां आज की डेट में उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है जितना कि प्लेट टेक्टोनिक्स है। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज आती है जिसको आप समझ सकते हैं, लेपवर्थ और लव की परिकल्पना। लेपवर्थ और लव ने भी इन्हीं की परिकल्पना को थोड़ा सा संशोधित किया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए यहां पर इनको थोड़ा सा हम शॉर्ट में आप लिख लीजिए कि क्या क्या चेंज हुए। सबसे पहले जो पृथ्वी थी वो गैस का गोला थी, इसके बाद इसकी ऊपरी परत ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद से वो सिकुड़ गई और क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत का निर्माण किया। दो तरह के भाग बने, एक तो हो गए ऊपर उठे भाग और एक हो गया नीचे धंसे हुए भाग। ऊपर उठे भाग बन गए महाद्वीप, नीचे धंसे भाग बन गए महासागर। महाद्वीप जो है वो 29.2% पार्ट पर हैं और महासागर 70.8% पार्ट पर है। तो ये थी लॉर्ड केल्विन की परिकल्पना, जो कि बहुत छोटी थी, इन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। आगे की परिकल्पनाएं जो आएंगी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली होंगी और वहां पर हम जानेंगे कि धीरे धीरे कैसे कैसे परिकल्पनाओं में चेंज आए और आज की डेट में हम समझ पाए हैं कि अर्थ पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशियंस हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। तो आप इन बातों को लिखते रहिए, नोट्स में बनाइए और पढ़िए और रेगुलर टच में रहिए। आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए जो कि जिसके आंसर आपको इसी में से मिल जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बेनिफिशियल। तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म।